नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भारती एनसीईआरटी में। मैं आज आपको बताऊंगा एनसीईआरटी भूगोल का कक्षा 9 से, जैसा कि दिया गया है अध्याय 3 अफवाह। ठीक है, अफवाह होता क्या है? देखो, अफवाह जो शब्द है, अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। मतलब कोई भी एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में नदियाँ किस किस क्षेत्र से बहती हैं, वहाँ पर किस किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है अफवाह शब्द जो है एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जैसे विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे गंगा की बहुत सी जैसे गंगा मुख्य नदी है, इसके आकर के सहायक नदी है, इसके अंदर मिल जाती हैं और मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। और बाद में इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील में, समुद्र में या महासागर में हो जाता है। ठीक है, निकास या मिलान जो बोलते हैं इसको। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, जैसे इसने प्रश्न नंबर पहला दिया है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? ऑप्शन ए कहता है नील नदी, ऑप्शन बी कहता है अमेजन नदी, ऑप्शन सी लिम्पोपो नदी, ऑप्शन डी कांगो नदी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? अमेजन नदी। इसका अमेजन नदी। ठीक है, जो अमेजन नदी है ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है और यह पेरू के एंडीज पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक, ये कौन सी? अमेजन नदी। अब ऑप्शन ए कहता है हमारा नील नदी। जो नील नदी है ये हमारे 11 देश, उत्तर पश्चिम जो अफ्रीका है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका के 11 देशों से होकर बहती है और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? भूमध्य सागर में। ठीक, और ये जो हमारी अमेजन नदी है ये गिरती है हमारी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर है, इस अटलांटिक महासागर को का जो आकार है एस आकार का है। ठीक है, कैसा आकार है? एस आकार है। अब वैसे ही हमारा जो ऑप्शन आता है, फिर हमारा इस कलर चेंज दूसरा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कहा ऑप्शन सी लिम्पोपो नदी। कौन सा? लिम्पोपो जो नदी है, जो लिम्पोपो नदी है, ये लिम्पोपो नदी एक मत ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ये अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। ठीक, अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा बनाती है। और जो कांगो नदी है हमारी, कौन सी? कांगो जो नदी है हमारी, कांगो नदी ये किसको काटती है? भूमध्य रेखा को। किसको? भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा को। और कहे कि हाँ जी, कर्क रेखा कौन से काटती है? माही नदी। कौन सी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, वैसे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो इस प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? भारत में सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए कहता है नर्मदा, ऑप्शन बी कहता है तापी, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा इसका? ए और बी दोनों, नर्मदा एवं तापी। ठीक है, ये किधर बहती है? देखो, जैसे हमारा ये भारत का नक्शा है, इधर से जो हमारा भारत का नक्शा है, ये नदी हमारे यहाँ से अमरकंटक से निकलकर यहाँ इधर यहाँ डल जाती है। ठीक, ये हमारे गुजरात की तरफ को बहती है, पूरब से पश्चिम दिशा में। किधर बहती है? पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है नर्मदा एवं तापी नदी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो ऐसे हमारे प्रश्न नंबर 3 कहता है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो सिंधु नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? देखो क्या कहता है। देखो, सबसे पहली बात तो जो उद्गम होता है, उद्गम का मतलब होता है कि जहाँ से नदी निकलती है। कहाँ? जहाँ से नदी निकलती है, नदी निकलती है। ठीक, नदी निकलती है जहाँ से। ठीक है, और मुहाना वो होता है जहाँ पर नदी जाकर के किसी बड़े जलाशय में मिल जाती है, उसे बोलते हैं मुहाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है हमारा कि ऑप्शन ए कहता है मानसरोवर झील से, और ऑप्शन बी कहता है अमरकंटक से, ऑप्शन सी कहता है गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन डी कहता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है,
तो सही आंसर होगा इसका हमारा मानसरोवर झील से। किससे होगा? मानसरोवर झील से। जो मानसरोवर झील है ये कहाँ पर है? तिब्बत में। कहाँ पर? तिब्बत में है। ठीक, तिब्बत में है। और यह पश्चिम की ओर बहते हुए लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? पश्चिम लद्दाख से भारत में प्रवेश। लद्दाख जैसे भारत के अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहला जो राज्य पड़ता है या केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है वो पड़ता है हमारा लद्दाख। लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी कहता है हमारा अमरकंटक से। देखो अमरकंटक से नर्मदा, कौन सी? नर्मदा, सोन, नर्मदा एवं सोन जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती हैं। कहाँ से? अनूपपुर जिले से निकलती हैं। कौन सी? नर्मदा एवं सोन नदी। अब ऑप्शन सी कहता है गंगोत्री ग्लेशियर से। देखो गंगोत्री, जो गंगा का उद्गम है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में होता है। गंगा का जो उद्गम है, जहाँ से गंगा निकलती है, ठीक है, इसका मतलब ये है। देखो गंगा, ऐसा नहीं कि हाँ गंगा एक सीधे ग्लेशियर से गंगा बहती हुई जाती है, ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जब गंगोत्री ग्लेशियर से आती है हमारी क्या? भागीरथी। जो हमारे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आती है, और इधर से अलकनंदा आती है। कौन सी? भागीरथी। और इधर से आती है हमारी अलकनंदा। और ये आकर के यहाँ कहाँ पर? देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में आने के बाद तो यहाँ से जो एक मुख्य धारा बनती है, ठीक, इस मुख्य धारा को बोलते हैं हम गंगा। क्या बोलते हैं इसको? गंगा। ठीक है, मुख्य जो यहाँ से देवप्रयाग के बाद से जो गंगा निकलती है उसको बोलते हैं हम गंगा। ठीक है, अब यमुनोत्री हिमानी से, किससे? यमुनोत्री हिमानी से, यमुनोत्री ग्लेशियर से किसका उद्गम है? तो इससे निकलती है हमारी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। ओके, अब इसी तरीके से चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में गंगा को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए कहता है हमारा पद्मा, ऑप्शन बी कहता है जमुना, ऑप्शन सी कहता है मेघना, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका पद्मा। सही आंसर क्या होगा इसका? हमारा पद्मा। ठीक है, क्या होगा? पद्मा। ठीक है, अब देखो बांग्लादेश में इसको कहते हैं पद्मा, और जमुना जो कहते हैं बांग्लादेश में जमुना, व तिब्बत में सांगपो नाम से किस नदी को जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको जानते हैं भाई? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, इसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और इसको तिब्बत में कहते हैं सांगपो। ठीक है, सांगपो नाम से जानते हैं। ठीक, और मेघना, जो मेघना शब्द है, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा, कौन सी? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी समुद्र में मिलने से पहले, जब गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में मिलने से पहले जो एक जब वो मिलती है, इस वाले मिलने का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं उसको? मेघना। और जब ये दोनों नदी मिलती हैं, ये दोनों मिलकर के एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? सुंदरवन डेल्टा का। जो सुंदरवन डेल्टा है, कौन सा? सुंदरवन जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा व तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। और रॉयल बंगाल टाइगर भी कहाँ पाए जाते हैं? वो भी सुंदरबन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल साइड में। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 5। कौन सा कहता है? प्रश्न नंबर 5 कि भारत में ज्वार नदमुख का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? जो भारत में ज्वार नदमुख का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा नर्मदा। कौन सा? नर्मदा। सही आंसर क्या है इसका? नर्मदा। तो जो अब ये देखो कहता है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो 3 नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की, किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियों में शामिल हैं। किसमें? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियों में शामिल कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी।
ठीक है, जो किधर बहती हैं, पूरब की ओर बहती हैं, किधर, पूरब की ओर। और जो नर्मदा और तापी नदी है वो किधर बहती है, पश्चिम की ओर। ठीक है, ये किधर बहती है, पूरब की ओर, और पूरब की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जब ये तीनों नदियाँ जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो गिरने से पहले किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो अकेली जो नर्मदा नदी है और तापी नदी है, ये किस, ज्वार नदमुख का, ज्वार नदमुख, या इसको हम एस्चुअरी भी बोलते हैं, एस्चुअरी। ठीक है, एस्चुअरी कहते हैं इसको। अब उसी तरीके प्रश्न नंबर 6 आता है हमारा। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन ए कह रहा है हमारा, जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है घटप्रभा नदी पर, ऑप्शन बी कहता है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी सी कहता है स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन डी कहता है नर्मदा नदी पर। कहाँ पर, नर्मदा नदी पर। तो सही आंसर है इसका हमारा नर्मदा नदी। कहाँ पर, जबलपुर में। कहाँ पर है ये, जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में। अब जो घटप्रभा नदी है, इस पर कौन सा जलप्रपात है, इस पर है गोकाक। कौन सा, गोकाक। अब इसके बाद जो कृष्णा नदी है, इस पर एक श्रीशैलम और एक नागार्जुन, श्रीशैलम एवं नागार्जुन बांध। कौन सा, नागार्जुन। कौन सा बांध, नागार्जुन बांध। ठीक है, नागार्जुन बांध। ठीक है, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध किस पर है, इसी पर है। और जो नागार्जुन बांध है ना, ये जो नागार्जुन बांध है, ये दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। किसका, चिनाई वाला बांध, जिसको चिनाई करके बनाया गया था। ठीक है, चिनाई वाला बांध दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। ठीक, अब कहते हैं स्वर्णरेखा नदी जो है, जो हमारी स्वर्णरेखा नदी है, तो स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। कौन सा, हुंडरू जलप्रपात। कौन सा, हुंडरू जलप्रपात। कहाँ पर, झारखंड में, झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर, झारखंड में। तो सही आंसर क्या होगा इसका, नर्मदा नदी। ऐसे ही हमारा प्रश्न नंबर 7 कहता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो ऑप्शन कावेरी, गोदावरी, बराही, महानदी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर है इसका हमारा गोदावरी नदी। क्या आंसर है, गोदावरी। अब जो कहता है, देखो अब डिटेल में समझें, तो डिटेल में कहता है कावेरी को, जो कावेरी नदी है, इसका जो उद्गम है पश्चिमी घाट के, ठीक, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी, किससे, ब्रह्मगिरी श्रृंखला से है। और यह भारत का दूसरा, कौन सा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा है जो जलप्रपात है, उसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, इसका भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, ये भारत का दूसरा है। ठीक है, और अब तुमसे कहा कि भारत का पहला कौन सी नदी पर है, वो बराही नदी पर है। कौन सी पर, बराही नदी पर। तो इसका नाम क्या है, कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। अब देखो, जलप्रपात कहते हैं झरने को, जलप्रपात कैसे बोलते हैं, झरने को। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक जिले के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में। ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में। ठीक, कर्नाटक के शिमोगा जिले में क्या है, कुंचिकल जलप्रपात है। और वैसे ही कहता है हमारा महानदी, तो इस पर ओडिशा में, कहाँ पर, ओडिशा में हीराकुंड बांध बना गया, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। तो सही आंसर क्या होगा इसका, गोदावरी नदी। क्या होगा इसका, गोदावरी नदी। ठीक है, ऐसे प्रश्न नंबर 8 कहता हमारा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन ए कहता है हमारे पास बूलर झील, ऑप्शन बी सुपीरियर, सी चिल्का, डी कैस्पियन झील। ठीक है, जो बूलर झील है हमारी, जो इसका सही आंसर है हमारा बूलर झील। क्या है, बूलर झील। यह जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला में स्थित है। ठीक है, और यह प्राकृतिक झील है। क्या है, प्राकृतिक झील, प्राकृतिक झील है।
कहाँ पर? बांदीपुर जिले में। कहाँ पर? बांदीपुर, बांदीपुर जिले में, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर है? बांदीपुर जिले में। ठीक है, तो फिर ऑप्शन बी कहता है हमारा सुपीरियर झील। कौन सा? सुपीरियर। जो सुपीरियर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो वुलर झील है ये तो भारत की सबसे बड़ी है। ठीक है, लेकिन अब ये कहा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये भैया सुपीरियर झील। कौन सी? सुपीरियर झील। ठीक है, अब सी कहता है चिल्का झील, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये भारत की खारे पानी की, ठीक है, भारत की खारे पानी की झील। ऑप्शन सी में जो चिल्का है। और ये कैस्पियन सागर, ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये कौन सी? विश्व की। ठीक, ये विश्व की दोनों नीचे वाली देखो, ये भारत की और चिल्का भारत की। सुपीरियर विश्व की और कैस्पियन विश्व की। ठीक, जो हमारी वुलर झील है तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सुपीरियर झील विश्व की है और ये यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। और जो चिल्का झील है यह खारे पानी की झील है। यह एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन झील जो है यह दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, समझिए इसका। अब इस तरीके से प्रश्न नंबर आता है 9 हमारा। प्रश्न नंबर 9 कहता है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। ठीक है, तो सही आंसर है इसका हमारा गोदावरी। कौन सा? गोदावरी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 को कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी कहता है तापी नदी। कौन सी? तापी नदी। तो सही आंसर है इसका तापी नदी। ठीक है, इस तरीके से हमारे 10 प्रश्न देखो कंप्लीट हुए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में उस कमी को सुधार सकूं जिस गलती को आप बताओगे। ठीक है, धन्यवाद।